मौजूद हैं। अदालत मेरा ख़्याल है, अपना अंदाज़ा है कि पहले इन रिव्यूज़ का, ये जो रिव्यू फ़ाइल किए नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं, उसका फ़ैसला करना चाहेगी और फिर उसके बाद ही देखेगी कि हमने क्या मज़ीद कार्रवाई करनी है जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है। जी बिल्कुल, अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में सज़ा होती है तो उस सज़ा के नतीजे में वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं। तो ये कितने अरसे का प्रोसीजर है, कितना टाइम लगता है ये तमाम तर प्रोसीडिंग्स में? देखें, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगर शुरू होती हैं तो उसको तो अदालत जल्द भी ख़त्म कर सकती है, हफ्ते में भी ख़त्म कर सकती है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ इशू ये है कि क्या जो अदालती फ़ैसला है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है कि नहीं। तो इसमें कोई ज़्यादा डिटेल्ड प्रोसीडिंग्स तो नहीं चलेंगी इस किस्म के मामले में। अगर ये प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो जल्द ही कंक्लूड हो सकती है। आइंदा समाअत की कब होगी सर? इस केस की समाअत तो ट्यूसडे को है। ये जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं और जो नया कानून बनाया है उसको जो चैलेंज किया है, ये अगले हफ्ते मंगल को फिक्स्ड है। सर जी, ये बता दें कि गुज़िश्ता समाअत पर भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से और जजेस की जानिब से और आज की समाअत में भी कहा गया जो नया कानून बनाया गया रिव्यू एक्ट वाला, जो जजमेंट वाला, वो कुछ बेहतर है। तो आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई हुक्म इब्तिना तो जारी नहीं करेगी? देखें, ये तो मेरी नज़र में तो ये जो कानून है, पहला जो बिल था और जो पहला कानून था वो भी गैर आइनी था। आइन के खिलाफ वर्जी इसलिए थी उसमें क्योंकि मेरी नज़र में क्योंकि सिर्फ जो अपील की राइट है, अपील का हक़ है, वो सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए दिया जा सकता है। तो वही गलती इस दूसरे कानून में भी है कि उन्होंने एक तरह से इस कानून के ज़रिए एक हक़ दिया है अपील का, लेकिन वो आइन ये कहता है कि ये हक़ सिर्फ आइन की तरमीम का ज़रिए ही हो सकता है। अपील का अगर हक़ देना है, ये आप आम कानून के ज़रिए नहीं कर सकते। सर, तो इन्हें अदालत में आप क्या समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन भी नायल हो सकते हैं अगर वो अमल दरामद नहीं कराते इलेक्शन में, जिस तरह 14 मई को इलेक्शन होना था लेकिन उन्होंने नहीं करवाए? अजी देखिए, मेरी नज़र में शायद इलेक्शन कमीशन वालों का इतना उनके ख़िलाफ़ शायद कार्रवाई ना हो सके, और उसकी वजह मैं इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने कहा था अदालत में कि हमें पैसे दे दें और हमें सिक्योरिटी फराहम कर दें तो हम इलेक्शन करा लेंगे। तो अगर उनको नहीं दी गई, पैसे नहीं दिए गए और उनको सिक्योरिटी नहीं फराहम की गई जो उनको रिक्वायर्ड थी, तो फिर शायद वो इलेक्शन ना करा सकें। तो इसलिए हो सकता है कि तौहीन अदालत उन तक ना हो, उनके पास कोई शायद डिफेंस हो, उनके पास कोई बचत की गुंजाइश हो, लेकिन ये उनकी अब क्या डिफेंस लेते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। सर जी ये बता दें, आज आपने कमरे अदालत में कहा कि मैं बतौर सेनेटर वहाँ पर पार्लियामेंट में मौजूद था और जो इस वक्त अवाम की तकरीबन आपको पता है 50% से ज़्यादा जो नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, उसके बावजूद ये कानून साजियाँ इतनी जल्दी में की गई और साथ साथ जिस कानून का आज हवाला दिया जा रहा है इस पर सदर ममलिकत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, उन्होंने पहली बात दस्तखत किया आपकी हुकूमत गिरने के बाद। ये सारा माजरा कैसे हुआ? ये देखें, जहाँ तक वो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस कानून पे डिबेट नहीं हुई। ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कानून डिबेट के बगैर चला जाए, पास हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर किसी पार्लियामेंटेरियन ने गौर व फिक्र नहीं किया और उसमें गलतियाँ निकल आती हैं। फिर जहाँ तक प्रेसिडेंट साहब का इसको असेंट करने का ताल्लुक़ है, और देखें, प्रेसिडेंट हमारी आइन के तहत उनके पास लिमिटेड पावर है। उनके पास वो कोई कानून को रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक बार वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट को कंसिडर करने के लिए, और अगर वो वापस भेजते हैं तो पार्लियामेंट उसको अगर नहीं मानता प्रेसिडेंट की जब वापस कानून किया है और दोबारा से वही भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को फिर असेंट करना पड़ता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट साहब का उन्होंने तो अपना, वो चाहे पीटीआई के हों या चाहे किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हों, उन्होंने तो आइन के मुताबिक ही अपना जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने हैं, और उन्होंने आइन के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी परफॉर्म की। तो उसमें बल्कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उसमें कोई हमें उनको ये नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने कोई गलती की। वो पार्लियामेंट ने बहरहाल एक गलत कानून पास किया और उस कानून को अब अदालत देखेगी कि वो कानून दुरुस्त है या नहीं। जफर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब भी रिलीज़ हो चुके हैं। इससे पहले यास्मीन राशिद साहिबा का केस भी डिस्चार्ज किया गया। परवेज़ इलाही साहब को भी बार बार उनको रिहा किया गया।
क्या समझते हैं मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं और वो पीटीआई के सपोर्टर जो कि इसी उम्मीद के साथ हैं कि भाई वाकई मामलात बेहतर होंगे, तो क्या समझते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं आपके ख्याल में? जी देखें, बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए। मेरा ख्याल है इसका कोई ना कोई हल होगा सारी सिचुएशन का। बहुत कुछ डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे। अगर इलेक्शन की कोई डेट आ जाती है तो मुझे यकीन है कि उसके बाद बैठ के किसी ना किसी का डायलॉग होगा और डायलॉग होने के बाद किसी ना किसी हल की तरफ हम जाएंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जब मैं चाहूँगा तब ही इलेक्शंस होंगे। जी देखिए, वो तो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है, उसमें कोई हर्ज नहीं है ऐसी बात करने का। हर पॉलिटिशियन अपनी अपनी पसंद की बात करता है, तो उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी कि वो जो अपने वर्कर्स को या अपने लीडरान को कहना चाहते होंगे। हम भी ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फ़ैसला आइन के मुताबिक अदालत ने ही करना किस हद तक धचका लगा है जो अहम रहनुमा छोड़ कर गए हैं, सियासत छोड़ कर गए हैं, कुछ पार्टी से राहें जुदा कर गए हैं, किस हद तक का पीटीआई को खान साहब को झटका लगा आपके ख्याल में? जी देखिए, मेरा ख्याल है जब एक सेकंड टियर या फर्स्ट टियर लीडरशिप किसी पार्टी से अलग होती है तो फिर नीचे से निकल के वो वाले फर्स्ट टियर में आ जाते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी में तो ये होता रहता है। और मेरा ख्याल है कि जो लोग छोड़ के गए हैं वो अपनी अपनी मजबूरियों की वजह से अपने अपने फैसले करके गए हैं, उनकी जगह रिप्लेसमेंट्स आ जाएंगी। और कोई ऐसा मेरा ख्याल है ना ओहदा होता है, ना कोई शख्स ऐसा होता है जो रिप्लेसेबल ना हो। हर कोई रिप्लेस हो जाता है। मुझे आज इस केस से आप निकाल दें तो 10 और अच्छे वकील आ जाएंगे मेरे से बेहतर। तो इसलिए कोई इमरान खान की पोजीशन कहाँ पे देख रहे हैं आप इस हवाले से? अल्लाह का फजल है जी, पब्लिक की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और मेरा ख्याल है अवाम इंतज़ार कर रही है कि अब इलेक्शंस हों, हम वोट करें और उसमें फ़ैसला हो जाएगा कि कहाँ तक कौन कितना पॉपुलर है। इलेक्शंस वक्त पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? डिपेंड करता है जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे। सर ये इस वक्त जो है अब आम बात है कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर प्रेशर है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। क्या